एक्सरसाइज 1.1 मश्क का 1.1। पहला सवाल है, दिए गए कालिबों में कतारों और कालमों की तादाद लिखे और उनका मर्तबा भी लिखे। राइट द नंबर ऑफ रोज, ये जो कतारों की तादाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं रोज, और कालमों की तादाद, ये कालम, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख लें, यहाँ पर आप हल लिख लें, बस डायरेक्ट हम शुरू करेंगे। उर्दू में लिखना चाहे तो आप हल लिख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन छोड़ के जगह क्यों में बाईस मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। आप बेशक एक लाइन यहाँ से शुरू कर, में से कोई एक लिख ले। हल पहला क्या था हमारे पास, हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम, ठीक है, विच आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड गिवन नेम बाय अ कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कालिब या मैट्रिक्स नंबरों का एक ऐसी तरतीब को कहते हैं कि जिसमें हम नंबरों को रोज़ की सूरत में, यानी कतार की सूरत में और कॉलम की सूरत में हम उनको लिखते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, या छोटी ब्रैकेट, पास किताबों में छोटी ब्रैकेट भी है। फिर कैपिटल नाम से इसको लिखते हैं, ABCD, स्मॉल नहीं, कैपिटल, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की दोबारा, आज इसको देख लें। सवाल कहा है कि नंबर ऑफ रोज आपने मालूम करनी है, नंबर ऑफ कॉलम। तो देखे नंबर ऑफ रोज, ये मुख्तसर नंबर की जगह NO, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, अब बड़ा लिख ले छोटा लिख, ये नंबर ऑफ रोज। कितने रोज है, ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर, दे आर नोन एज रोज। किसी कालिब में उफ़क़ी लाइनों में मौजूद, उफ़क़ी लाइनों को हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ लाइन्स, द नंबर्स इन द हॉरिजॉन्टल रोज, इसको हम क्या कहते हैं, द वर्टिकल कॉलम ऑफ नंबर आर नोन एज कॉलम। द नंबर ऑफ, इंग्लिश इसकी डेफिनेशन देख लें। द नंबर ऑफ रोज क्या है, द हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइन्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रोज। किसी कालिब में उफ़क़ी सतह पर मौजूद जो नंबरों की लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। अब इसमें कितने लाइन है, ये एक लाइन शुमार होगा, एक लाइन, ये दूसरा, और ये क्या, तीसरा। तो कितने हो गए, 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम इंग्लिश में लिख लिया, अच्छा है, ठीक है, आगे काम आएगा। क्या ख्याल है, स्पेलिंग ख्याल कर ले, COLUMNS, कॉलम्स, ठीक है। अब इसकी जगह अगर आप, ओके, तो ये आपने इस तरह लिखना है, स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है इसमें। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या, हाँ, COLUM फिर NS, ये कितने कॉलम है, द वर्टिकल नंबर ऑफ, द वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर इज कॉल्ड, द वर्टिकल लाइन्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉलम। किसी मैट्रिक्स में मौजूद आमुदी सतह पर मौजूद नंबरों की जो कतारें हैं वो क्या कहलाती है, कॉलम कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ नंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ नंबर्स इज नोन एज रोज, वर्टिकल लाइन्स ऑफ नंबर, ठीक है, कॉलम। अब इसमें कितने वर्टिकल लाइन है नंबर, ये एक हिसाब होगा, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको कहते हैं फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये क्या है, थर्ड रो। तो टोटल तादाद कितनी हो गई, 3। इसमें कितना है, एक है, क्या है हमारे पास, 1 1 3 4, ठीक है। तो ये पहला रो R1, ये क्या है, दूसरा 2, और ये क्या है, 3 रोज। तो टोटल कितने हो गए, 3 रोज,
हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ, लेकिन कतारों की तादाद क्या है? एक है। कितना है ये? सिर्फ ये एक, तो एक कॉलम आ गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? मर्तबा, इसको कहते हैं ऑर्डर। क्या? ऑर्डर। बस डायरेक्ट लिख ले, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए लिख ले या सिंपल ऑर्डर लिख ले। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या कहते हैं हम इसको? रोज बाय कॉलम। रोज बाय रोज बाय कॉलम मीन्स रोज बाय, या इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरह लिखेंगे। मसलन अभी देखिए इसमें कितने रोज हैं? 3, तो ये लिख लिया 3। ठीक है। कितने कॉलम में? तो मल्टीप्लाई बाय ये। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसी तरह रखेंगे। जिस तरह मैंने बताया ना कि गाड़ियाँ होती 4x4, हाँ, उसमें क्या होता है 4x4 में? चारों। अब उसको आप 16 नहीं लिखते, बड़ा जी। 4x4 का मतलब यानी चारों व्हील क्या करते हैं, वो इंजन के साथ अटैच है, चारों पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये इसी तरह आप लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। या इसको इस तरह लिख ले, एक ही बात है। 3 बाय यानी मल्टीप्लिकेशन की जगह ये बाय 1, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा जी, अब आगे देख। बी, इसमें कितने रोज है? ये एक ही रोज है, ये एक रो शुमार होगा। ठीक है, ये एक रो काउंट हो गई, ये R1। ठीक, ये एक रो है, ये पूरा क्या है? एक रो। तो नंबर ऑफ रोज आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज। ये हैश की अलामत होती है, हैश नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर ऑफ रोज कितना है? 1। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2। यस, ठीक है। यानी आप इसको इस तरह कॉलमों की तादाद भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं इसको? कॉलमों की। चलो मैं लिख लूँ इसको यहाँ पर। फॉलो करें, समझ में आ रही है ना बात? कॉलमों की तादाद ये, नंबर ऑफ रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर इज नोन एज रोज। ठीक है। द वर्टिकल, नाउ अब वर्टिकल कितना है? अमुदी तौर पर जो लाइन, अमुदी तौर पर जो नंबर है वो कितने हैं? ये एक काउंट होगा, ये क्या होगा? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। बस समझ गए? इस तरह फर्ज कर ये वो लड़का है जो कि रोल नंबर 1 है, तो पहले रो में जो पहला लड़का हुआ है, बेटा हुआ है, वो फर्ज करें रोल नंबर 2 है। पहले रो में दूसरा लड़का क्या है? यानी ठीक है ना, पहले रो के दूसरे कॉलम में, आप इस तरह कहेंगे। ठीक है, ये लोकेशन को आप शो करता है, या इस तरह, ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो 12, तो कितने रो? पहला रो, कितने कॉलम हो गए? पहला कॉलम और, तो ये आ गया। अब इसका हमने क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? ऑर्डर, या आप मुख्तसर लिख ले, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, वो लंबा हो जाएगा, बस इतना ही लिख ले। ऑर्डर बराबर कितना? रोज ज़रबे कॉलम। ठीक है, R स्टैंड फॉर रोज, C स्टैंड फॉर कॉलम। तो इसमें कितने रो हो गए? 1। कितना कॉलम? 2। आप इस तरह लिख ले, या इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक लिख ले बस। ठीक है, ये खत्म में रखना है। अब ऑर्डर की आपने डेफिनेशन देखनी है। इसी ऑर्डर को क्या कहते हैं? कालिब का, उर्दू में क्या कहते हैं? कालिब का मर्तबा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कालिब का मर्तबा। ठीक है, या सिंपल ऑर्डर यानी मर्तबा। क्लियर? या अगर मर्तबा लिखना चाहे तो मर्तबा लिख ले, या कालिब का मर्तबा। ठीक है, या मजीद इसको मजीद हम बेहतर कर, मसलन कालिब बी का मर्तबा है, तो इस तरह लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही या नहीं? किताब ने किस तरह लिखा है, बस वो जो किताब में लिखा है उसी को हमने फॉलो करना है। नाम क्या है? कालिब बी का मर्तबा। इस तरह लिख ले तो और अच्छी बात है। बात समझ में आ रही या नहीं? ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इनमें से कोई एक लिख, खैर इसमें हम देखेंगे जी। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कितने रोज है, कितने कॉलम्स?
पहला रो, ये क्या है दूसरा रो। तो नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज कितना आ गया, नंबर ऑफ रोज 2। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हैश मार्क नंबर के लिए इसमें होता है। नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आप इस तरह लिखना चाहें, लंबा करना चाहें तो आप इस तरह लिख लें। कॉलम, कतारों की तादाद, कॉलमों की तादाद। तो कितने कॉलम है, हाँ कौन कौन से, ये इसको हम कहें कि ये पहला कॉलम, ये क्या है दूसरा कॉलम। तो ये आ गया ये, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ। अब इसके बाद ये ऑर्डर, रो नंबर लिख लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, यस 2/2 या बस ये लकीर लगाए। इसमें देखें, इसमें कितने रोज है, नंबर ऑफ रोज कितना है इसमें, कतारों की तादाद कितने इसमें 1, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, ये ख्याल कर ले, इंग्लिश में आप लिख रहे तो स्पेलिंग का खास ख्याल रखें, ठीक है। तो एक रो है, एक क्या है कॉलम है, तो ये, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी किसके बराबर आ गया 1, यानी रोज ज़रबे कॉलम। अच्छा एक बात याद रखिए कि किताब ने इसको एम बखैर उसको आखिर में बताऊंगा। तो 1/1, हाँ इसको या इस तरह लिख ले, बस यहाँ तक 1/1, ठीक है सही, रोज बाय कॉलम। 3 to 4, 3 2, इस तरफ गैप देना है, ठीक है। 2 3 और 4, ये बराबर का फासला हमने छोड़ना है। 1 3 1 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर ले, स्क्वायर ब्रैकेट। बस ये मैं कर लूँगा, फिर आप लोग लिख लें। ये हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर नोन एज रो। ये पहला रो, ये क्या है R2, दूसरा रो, ठीक है। R1 R2 के नाम से हम लिखते हैं। अच्छा इसमें देखिए कितने कॉलम है, द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर आर नोन एज, नंबरों की अमुदी कतार को हम क्या कहते हैं, नंबरों की अमुदी लाइनों को हम कॉलम कहते हैं। ये पहला कॉलम, दिस इज नोन एज, क्या है C2, ये क्या है C3। तो इसमें आप देख ले, ये आपने नाम नहीं देना है, मैं समझाने के तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना है, ठीक है, इनको मिटाने हो। अच्छा अब आप देखें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ COL U, पहला क्या है नंबर ऑफ रोज, इसको अमूमन M से लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 2 3 4। अब M की यहाँ पर वैल्यू क्या है 2, ये प्रॉपर तरीका होता है, किताब ने भी इसी तरह को फॉलो किया है। और उसके बाद है नंबर ऑफ कॉलम COLUMNS, ये N साइलेंट है, कॉलम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं कामा N। ये कितने N की वैल्यू अब यहाँ पर क्या है 1 2 3, ये 3। देयरफॉर ये पहली नंबर ऑफ रोज, कतार और कॉलम की तादाद हो गई। अब अपने क्या करना है, मर्तबा लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका नाम क्या है मैट्रिक्स ई का ऑर्डर क्या है, हमने क्या बताया, रोज बाय कॉलम। क्या ये रोज का तादाद क्या है M, बाय कॉलम ये C, या इसको हम नाम देते हैं N, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, हाँ कंफ्यूज तो नहीं है ना। ये रोज को हम M से डिनोट करते हैं, कॉलम्स को हम किससे डिनोट करते हैं N से। तो यहाँ पर M की वैल्यू क्या थी 2, ये यहाँ पर N की वैल्यू 3, ये, या इसको आप लिखना चाहे तो 2/3 लिख ले, दैट्स इट। बात क्लियर,
2/3, यस। अगला देख ले मैट्रिक्स एफ है, ठीक है। तो इसमें कितने रोज है? ये पहला रो, ये पहला रो R1, ये क्या है? दूसरा रो R2, ये क्या है? तीसरा रो R3। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितने हो गए? नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स एफ, नंबर ऑफ रोज यानी उसको हम m से लिखना चाहे तो n, m बराबर है कितना? 1 2 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? COLUMNS, इसको अमूमन n से लिखते हैं, ठीक है। तो कितने कॉलम है? वर्टिकल नंबर ऑफ लाइंस, ये पहला कॉलम और ये क्या है? ये C1, ये C2। तो तादाद कितने हो गई? 2, ठीक है। अब हम लिखते हैं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F, यानी इसको हम लिखेंगे क्या? रोज ज़रबे रोज, आप जानते हैं ना, रोज, ये रोज ज़रबे कॉलम, रोज बाय कॉलम, ज़रब तो नहीं कहेंगे, रोज बाय कॉलम, ठीक है। यानी इसको हम लिखेंगे कालिब एफ में, अगर आप उर्दू में लिखना चाहें कालिब एफ में, कालिब एफ का क्या? कालिब एफ का मर्तबा है। कंफ्यूज तो नहीं है ना? तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? m की तादाद क्या है? रोज की तादाद 3 और ये बाय 2, या आप इसको लिखना चाहें, हाँ बताता हूँ अभी कहाँ पर है। वही है, तो ये पहले से है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। देखिए ये जो नंबर एलिमेंट है, ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये इवन बट्टे में भी हो सकता है, इरेशनल में भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इवन ABCD भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? पहली बात याद है ना उस दिन वो रिकॉर्ड वाला रोल नंबर याद है आपको? वो जो मैंने मिसाल दी थी, नाम, फिर वालिद का नाम, फिर रोल नंबर, फिर उम्र, वेट, ये तो वो सारी वो वैल्यूज़ है। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कहने का मकसद ये, ठीक है। -b, +b, इरेशनल, रेशनल, इवन ABCD स्मॉल। क्लियर है तक? इसको आप देख लें कितने रोज हैं? पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। तो नंबर ऑफ रोज की तादाद क्या हो गई? 3। m = 3। कॉलम कितना है जी? ये पहला कॉलम, ये दूसरा, यस, ये तीसरा कॉलम C3। तो कॉलमों की तादाद कितनी हो गई? n की तादाद क्या हो गई? 3, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G = m/n, यानी रोज बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 बाय कॉलम भी उतनी है, कॉलम भी उतनी है, ठीक है। तो 3, तो ये 3/3 है। क्या है हमारे पास? 3/3। सो दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। दिस इज़ द फाइनल फॉर्म, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है। शुरू में जो हमने कर लिया था सवालात को सिर्फ आसानी खातिर मैंने छोटा मुख्तसर कर लिया था, ठीक है। अब आपने इसी तरह इसको प्रॉपर फॉलो करना है। ये जो m/n मैंने लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स है, क्या है? ये पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम के एलिमेंट डैश 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 डैश, ठीक है। पहला रो nth कॉलम, यानी nth कॉलम। इसी तरह देखिए यहाँ पर दूसरा रो, पहला एलिमेंट, दूसरा रो, दूसरा एलिमेंट, दूसरा रो, तीसरा एलिमेंट डैश डैश डैश, ये दूसरा रो nth कॉलम। इसी तरह आप नीचे आते जाए। फर्ज करिए mth रो, m रो का, यानी पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा m रो,
एम रो का पहला कॉलम, एम रो का दूसरा कॉलम, फिर इसी तरह डैश 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 एम रो nth कॉलम का ये आखिरी एलिमेंट। तो इस तरह अगर मैट्रिक्स अगर हो हमारे पास तो कितने रोज है? एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो, कितने? एम रो, कितने? एम रो। फिर कॉलम कितना है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, nth कॉलम कितना? तो नंबर ऑफ रोज अगर हमारे पास है m, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? कॉलम कितना है? कितना है? एक, दो, तीन, चार। ये डैश डैश का मतलब क्या है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 nth कॉलम। वी डोंट नो n क्या है। n 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो n रोज, n कॉलम्स कितना? एक कॉलम, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा, छठा, m रोज। ठीक है, m रोज। और पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, nth कॉलम। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है, कितना है? m रोज और n कॉलम है। बात क्लियर? अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बराबर है, क्या है, हमने क्या बताया? रोज बाय कॉलम, m यानी रोज, यही था ना, रोज बाय कॉलम। तो ये क्या होगा? रोज की तादाद कितने? m है और ये n, m बाय n। तो ये मतलब होता है। अब ये m और n की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। अब इस मैट्रिक्स में m की तादाद क्या आती? 3। ठीक है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। तो ये n 3 आ गई। अब आई होप समझ में आ गया m और n से क्या मुराद है। हाँ, तो m और n, m नंबर ऑफ रोज को शो करता है, n नंबर ऑफ कॉलम को। अब जैसा कि इस पे आप देख ले, m क्या है? नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, m। यहाँ पर m कितना है? 3 है, यानी ये पहला 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। ये जो मैथमेटिक्स हमने लिखा ये हायर मैथमेटिक्स में काम आएगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट टू मेक अ फील दैट व्हाट डज m बाय n मीन्स। ठीक है, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा, छठा, m रोज। ठीक है, फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, n कॉलम, nth कॉलम। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तादाद, रोज की तादाद कितने है? रोज की तादाद m है और कॉलम की तादाद कितनी है? n है। तो ये तब्दील होता है। अब यहाँ पर इसमें आप देख ले, रोज की तादाद कितनी? 1, 2, 3। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 3। कॉलम की तादाद कितने हो गए? 2, n। तो m बाई n, रोज बाई कॉलम 3/2। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ओके, दैट्स इट। आज का सवाल अगर आपने अच्छी तरह से इसको फॉलो किया है, इसको डेफिनेशन वगैरह अच्छी तरह से देख ले, दूसरे के साथ डिस्कस भी कर ले और कुछ कर इस पैटर्न से आप कर ले। इसके अलावा याद अगर आपने वीडियो को फॉलो किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। यही एक तरह से हमारी फ़ीस है। इसके अलावा जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमने देखा है कि तकरीबन 50% जो व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी आसानी के लिए ये होगा, क्योंकि आपको बर वक्त हमारे वीडियोस आपको ऑन टाइम आपके नोटिफिकेशन बार पर मिल जाएगा। सो लेट्स हैव अ गुड स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स। ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर ले, इसको ये एक स्ट्रॉन्ग बेस आपको मुहैया करेगा ताकि आपको अगले जो सवाल टॉपिक आएंगे वो अच्छी तरह से समझ